हाँ भाई प्रखंड विद्वानों, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तैयारी चल रही होगी। नहीं चल रही है तो उसको कैसे भी करके अच्छी चलाओ, है ना, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही हर हाल में। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है ब्लड के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, और उसके क्योंकि इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे अपन, तो ब्लड का जो स्ट्रक्चर था, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स, ये सभी आपने पढ़ लिए हैं। अब जहाँ से हर एग्जाम में एक प्रश्न मिलता है जिसको अपन कह सकते हैं रक्त समूह या ब्लड ग्रुप्स, वो वाला अपन डिस्कस करेंगे। और रक्त समूह पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रक्त समूह जांचने की क्यों ज़रूरत पड़ी या कैसे क्या हुआ था और इसके खोजकर्ता कौन है। तो अपन देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप के बारे में पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, तो उस व्यक्ति का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है ना। इस व्यक्ति को रक्त समूहों का जनक कहा जाता है। अब भाई साहब, ये रक्त समूह की खोज की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? तो आपको पता है कि भाई ऑपरेशन तो पहले से ही होते आ रहे थे। ऑपरेशन होते थे या किसी को गंभीर चोट लगती थी तो शरीर में रक्त की कमी आएगी। रक्त की कमी आएगी तो जो मर्जी आए उसका रक्त चढ़ा देते थे। जैसे फिल्मों में अपन देखते हैं ना, एक तरफ माँ लिटा रखी है, इधर हीरो को डायरेक्ट ब्लड दे रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन कई बार क्या था, जब इसकी रक्त समूहों की खोज नहीं हुई थी तो आप ये मान सकते हो कि जो मर्जी आए उसको चढ़ा देते थे। तो कुछ लोग तो जीते थे, कुछ लोग मर जाते थे। अब इस बात से इस भाई ने ये सोचा कि कोई ना कोई तो भाई गड़बड़ है। इस वजह से हर हाल में मतलब उस वजह का पता करना होगा जिसके कारण लोगों की क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है, क्योंकि उनके शरीर में ब्लड के थक्के बन जाते थे। अब कंडीशन ऐसी हुई कि इस आदमी ने जब रक्त समूह की खोज की तो आज तक अगर अपन बात करें तो मानव के अलावा अन्य 40 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, रक्त तंत्र। इसने जो खोज करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, तो देखो 1900 मिल सकता है, 1900 ईस्वी, या क्या मिल सकता है 1901 में रक्त समूह की इसने क्या की थी, खोज करी थी, रक्त समूह की खोज। तो अपन इसको यूं कह सकते हैं कि इसने जो खोजा था वो कौन सा खोजा था, ABO रक्त तंत्र। ठीक है, या सिस्टम। यह पूछा जा सकता है आपसे कि इसने जो खोज करी थी वो कौन सा रक्त तंत्र था, तो वो कौन सा था, ABO। ठीक है। अब कार्ल लैंडस्टीनर ने जो खोज करी वो किसके आधार पर करी, तो अपन को पता होना चाहिए कि आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं, ये अपन बात कर चुके हैं। एंटीजन या क्या पाए जाते हैं बताओ, प्रतिजन पाए जाते हैं। प्रतिजन के आधार पर, प्रतिजन के आधार पर खोज करी थी। ठीक है, खोज की थी या करी थी, कुछ भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। खोज की थी, है ना। फिर एक बात और आ रही है कि सन 1902 में इसके 2 शिष्य थे। एक का नाम था स्टर्ली और दूसरा जो था स्टर्ली के साथ साथ डिकोस्टले। इन लोगों ने AB रक्त समूह की खोज की थी।
ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है ये, ज़्यादा अभी इसकी बात अपन समझें तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप तो कार्ल लैंडस्टीनर जिसको कहा जाता है। उसके अलावा अपन डेट की बात करें तो सन 1900 या 1901 भी मिल सकता है। रक्त समूह की खोज की थी तो ए बी ओ रक्त तंत्र कह सकते हो। आरबीसी की सतह पर किसके आधार पर की थी? एंटीजन के आधार पर। प्रतिजन पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं उसकी अपन बात करेंगे। तो देखो 3 की तो इसने खोज करी थी अकेले ने, ए बी और ओ। और ए बी जो रक्त समूह है वो किसके द्वारा खोजा गया? स्टर्ली व डी कोस्टले के द्वारा। ठीक है, इसको अपन अभी डिस्कस करेंगे कि क्या ए होता है और क्या बी होता है, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं। आपको शुरुआती तौर पे कि भाई ब्लड को देने से पहले रक्त समूह की जांच क्यों करना आवश्यक है, अगर नहीं की तो क्या घटना घट सकती है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु। तो पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात अपन करते हैं फटाफट से। चलो करें स्टार्ट। देखो भाई साहब, जो रक्त समूह थे वो रक्त समूह कितने थे? 4 प्रकार के मानते हैं अपन, ए बी और ओ। ठीक है, इनमें से आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला और ये वाला, ये किसको समर्पित हैं? कार्ल लैंडस्टीनर को। ठीक है, परंतु अगर स्पेशली किसका पूछ लिया जाए, ए बी, तो ए बी के बारे में ध्यान रखना। किसका नाम याद रखना है आपको ए बी के बारे में? एक कौन सा था बताओ? अभी बताया था मैंने, स्टर्ली। और दूसरा कौन सा था? डी कोस्टले। इन 2 वैज्ञानिकों का क्या रखना है? नाम याद रखना है ना। अब बात करें साहब कि ये जो खोज करी थी वो एंटीजन के आधार पर करी थी। एंटीजन आरबीसी की सतह पर जो पाया जा रहा है उसके आधार पर उस ग्रुप का नाम रख दिया कि भाई ब्लड ग्रुप ए है या ब्लड ग्रुप बी है। तो ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी नहीं बनना है। सरलतम तरीके से मैं आपसे पूछूंगा कि चलो बताओ रक्त समूह ए में कौन सा एंटीजन होगा, तो आपको जो आपको दिख रहा है वही लगाना है। कहने का मतलब जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर ए रक्त समूह की बात कर रहा है तो आपको एंटीजन की जब बात आ जाए, एंटीजन, एंटीजन का हिंदी अर्थ होता है प्रतिजन। एंटीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिजन। तो जब भी एंटीजन पूछे या प्रतिजन पूछे तो जो ब्लड ग्रुप है वही उसका क्या होगा? प्रतिजन या एंटीजन होगा, है ना। अब देखो साहब, एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो सबसे पहले एंटीजन को अपन पढ़ें तो इसको और क्या बोलते हैं हिंदी में बताओ? प्रतिजन। क्या बोला जाता है? प्रतिजन। ठीक है, प्रतिजन के अलावा इसके बारे में आपको एक बात ये याद रखनी है कि ये किसके ऊपर पाई जाती है बताओ? आरबीसी की सतह पर। आरबीसी की सतह पर पाई जाती हैं। आरबीसी की सतह पर पाई जाती हैं। एंटीजन एक तो आपकी कौन सी होती है? ए एंटीजन। कौन सी होती है? ए एंटीजन। जैसे इसको मैं अगर बनाऊं, माना कि ये आरबीसी है और इस आरबीसी के ऊपर
ये पाई जा रही है कौन सी बताओ, ए। तो एक तो कौन सी होती है बताओ, ए एंटीजन, और दूसरी जो होती है वो भी आपको याद रखनी है, ऐसे बना दूं मैं इसको तो बी, तो कौन सी होगी बताओ, बी एंटीजन। ये जो एंटीजन होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। कौन सी प्रोटीन की बताओ, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है, ग्लूकोज वगैरह, तो ये वास्तव में किसकी बनी होती है बताओ, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती हैं। एंटीजन ए, एंटीजन बी, और कौन सी है बताओ दोनों ही हैं। अब एंटीजन प्रत्यजन जो अपन को दिखाई दे रहा है, इसके आधार पर ये अपन ब्लड ग्रुप देखते हैं। जैसे मान के चलो अगर किसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए उपस्थित है आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए उपस्थित है तो वो रक्त समूह कौन सा होगा, ए। यदि बी उपस्थित है तो वो रक्त समूह कौन सा होगा, बी। इस आधार पे अपन कह सकते हैं कि अपन को पता चल गया कि भाई ए और बी है, लेकिन एक रक्त समूह ऐसा है जिसमें कि दोनों ही एंटीजन है, कौन कौन से, ए तथा बी। तो आपको ध्यान रखना है कि एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कहाँ पाए जाते हैं ये भी इम्पोर्टेंट बात है, तो कहाँ पाए जाते हैं बताइएगा, ये पाए जाते हैं आपके आरबीसी की सतह पर। कहाँ पर पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर, ठीक है साहब। आरबीसी की सतह के अलावा अपन बात करें कि इनको, ये किसके बने होते हैं, ग्लाइको प्रोटीन के बने होते हैं। अच्छा, इनका एक नाम और आपको याद रखना है कि इनको क्या बोलते हैं, एंटीजन को, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फैक्ट बात है जो पूछी जा सकती है आपसे। प्रत्यजन को एग्लूनेटोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, एग्लूनेटोजन भी कहा जाता है, एग्लूटेनोजन, सॉरी क्या बोलते हैं, एग्लूटेनोजन। क्या बोलते हैं, एग्लूटेनोजन भी कहा जाता है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन बताओ, एंटीजन के बारे में, ठीक है। एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर ही अपन ये पता करते हैं कि कौन सा रक्त समूह उपस्थित है। यदि एंटीजन ए है तो इसका मतलब रक्त समूह कौन सा है, ए। अगर एंटीजन बी है तो रक्त समूह कौन सा है, बी। और स्टर्लिड और डिकोस्टले, इन्होंने जो कौन सा रक्त समूह खोजा था, ए बी। ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। अब ये बात अपन आगे करेंगे, अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि जो एंटीजन होते हैं वो वास्तव में आरबीसी की कहाँ पाए जाते हैं बताओ, सतह पर पाए जाते हैं। आरबीसी की कहाँ पर पाए जाते हैं, सतह पर। चलो, अगली बात, एक दूसरी चीज क्या होती है फिर बताओ, एंटीबॉडी। क्या होती है साहब, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, देखो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है इसका, इसको और क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है, इसको प्रतिरक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी। क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी बोलते हैं।
और क्या बोलते हैं एग्लूटिनिन। एग्लूटिनिन, एग्लूटिनिन क्या बोलते हैं एग्लूटिनिन, एग्लूटिनिन। एंटीबॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एंटीबॉडी होते हैं वो वास्तव में जो ब्लड का क्या होता है प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बताओ? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रक्त के दो भाग थे, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं बताओ? प्लाज्मा में। ठीक है। एंटीबॉडी दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक को अपन ने स्मॉल ए मान लिया। कौन सा मान लिया? स्मॉल ए। और एक कौन सा है बताओ? स्मॉल बी। तो एंटीबॉडी कौन सा हो गया बताओ? एंटीबॉडी ए। और कौन सा हो गया? एंटीबॉडी बी। ठीक है। जैसे वहां कैपिटल ए से माना था, यहां पे क्या मानेंगे बताओ? स्मॉल ए। अब ये टुकड़ों में इसलिए पढ़ रहे हैं अपन के अपन को बिल्कुल भी क्या नहीं रहे, कन्फ्यूजन नहीं रहे। एंटीबॉडी कहाँ पर रहती है बताओ? प्लाज्मा में। एक तो ये ध्यान रखना है। अब मुझे ये बताओ कि जो एंटीबॉडी, जैसे मान के चलो वो यूँ पूछेगा कि रक्त समूह ए के अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो आपको एक बात याद रखनी है, जो दिखता है वही क्या होता है? एंटीजन होता है। अब वो अगर यूँ पूछे कि कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, तो एंटीजन का अपोजिट जो होगा वो क्या कहलाएगा बताओ? उसका प्रतिरक्षी कहलाएगा। तो यहाँ अगर दो बातें आपको नोट लगा के लिखनी पड़े और अगर याद रखनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर एक, रक्त समूह जो होता है वही उसका एंटीजन होता है। अभी आ जाएगा समझ में। ठीक है। तथा एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी पाई जाएगी। एंटीबॉडी पाई जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी कहते हैं हिंदी में, और क्या बोलते हैं? एग्लूटिनिन बोलते हैं। और एंटीबॉडी किस में पाई जाती है? प्लाज्मा में। ये वास्तव में देखा जाए तो एक तो क्या मान ली अपन ने? ए, और दूसरी क्या मान ली? स्मॉल बी। ठीक है। ये आरबीसी की सतह पर नहीं पाई जाती, स्पेशली किस में पाई जाती हैं? प्लाज्मा के अंदर। ठीक है। अब इनको पता करने के लिए मैं आपको अभी से एक बात बता रहा हूँ कि अगर कोई बोलता है कि रक्त समूह बी के अंदर कौन सा एंटीजन होगा और कौन सा, जैसे रक्त ब्लड ग्रुप है मान के चलो बी, अब वो पूछे कि इसमें कौन सा एंटीजन होगा और कौन सा एंटीबॉडी होगा, तो एंटीजन जो दिख रहा है वही तो बी, और इसके विपरीत कौन सा होगा बताओ? ए। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि जो दिखता है वो तो एंटीजन होता है और उसका उल्टा क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। तो ये बात अगर आपको याद है तो आप ये मान के चलो कि आपका प्रश्न क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा। ठीक है ना। अब बात करें कि इसको और अपन किस क्या बोल सकते हैं नाम से जानते हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंटीबॉडी को क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है उसके अंदर गामा ग्लोबुलिन जो होती है वो एंटीबॉडी का क्या करती है? निर्माण। तो इसके बारे में एक और बात लिख लेते हैं अपन यहाँ पे ही एंटीबॉडी के बारे में, कि एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन
ग्लोब्यूलिन भी कहा जाता है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है और इसको एंटी सीरम भी कहते हैं। एंटी सीरम भी कहते हैं। और क्या इसमें सेट कर सकते हैं अपन, एक लाइन और लिख लेते हैं। देखो ये वाली जो लाइन है अपने को दिख रही है कि भाई इसको एंटीबॉडी को और क्या बोल सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये कई एग्जाम में पूछा गया है, पटवार वगैरह में भी आया है, इम्यूनोग्लोबुलिन किसको बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको शॉर्ट में आईजी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बताओ, आईजी। एंटीबॉडी की अपन ने बात करी थी, तो एंटीबॉडी 5 प्रकार की थी, वो भी बताया था आपको। तो आईजी एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटी सीरम भी कहते हैं। ठीक है, और स्टडी ऑफ एंटीबॉडी सीरोलॉजी, एक पॉइंट और बचा है, इसको भी इसी में लिख देते हैं अपन। ऐसे बोल सकते हो, प्रतिरक्षी का अध्ययन, प्रतिरक्षी का अध्ययन या स्टडी ऑफ एंटीबॉडी। तो आपको ध्यान रखना है सीरोलॉजी। कौन सी लॉजी, सीरोलॉजी, है ना। तो छोटे छोटे से पॉइंट हैं, पहले इनको देख लेते हैं अपन एक बार वापस से। किसकी बात कर रहा था मैं, बताइएगा, एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी, और क्या बोलते हैं इसको, इम्यूनोग्लोबुलिन, और क्या बोलते हैं, एंटी सीरम भी बोलते हैं। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, सीरोलॉजी। कहाँ पाई जाती है, तो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। कितने टाइप्स की होती है, तो ए और बी, और ए और बी में अपन ने किससे डिनोट कर दिया, स्मॉल ए से, और किससे बताओ, बी से। तो ये किसकी बात चल रही है अभी, एंटीबॉडी की। तो एंटीजन बताया मैंने, कैपिटल ए और कैपिटल बी। जब ये ए पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप ए, बी होगा तो बी, अगर दोनों हैं तो ए बी, और एक भी नहीं है तो क्या हो गया, ओ। वो अभी अपन देख लेंगे। ठीक है साहब, चलो इसको देखो एक बार। अब यूँ सोच रहे होंगे टेबल नहीं बता रहा है मास्टर। अरे बता रहा हूँ टेबल वेबल सब, मतलब इसको सरल तरीके से अपन को देखना है ना। गलत नहीं होना चाहिए इसमें से प्रश्न। देखो भाई, जैसे अपन बात करें रक्त समूह, ठीक है, रक्त समूह, तो रक्त समूह को अपन, चलो ब्लैक कलर ले लेते हैं। कौन सा समूह लिया, रक्त समूह। और फिर वो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा एंटीजन होगा और कौन सा क्या होगा, बताओ। ये लेना देना तो बाद में देखेंगे, अभी पहले इतना समझ लो, एंटीबॉडी। ठीक है, तो नंबर 1 पे अपन बात करें, माना कि रक्त समूह कौन सा है, ए। 2 नंबर पे अपन देखें रक्त समूह कौन सा है, बी। और 3 नंबर पे अपन देखें रक्त समूह कौन सा है, ए बी। और 4th नंबर पे अपन देखें तो रक्त समूह कौन सा हो गया, ओ। ठीक है ना, कौन सा हो गया, ओ। अब यहाँ जब अपन टिक 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 चलते हैं तो मुझे बताओ, एंटीजन पूछ रहा है। एंटीजन बोले तो प्रतिजन पूछ रहा है, तो प्रतिजन कौन सा होगा बताइए। अभी मैंने एक बात करी थी कि जो दिखता है वही बिकता है। तो दिख क्या रहा है आपको, ए, तो ए फॉर अम्मा, ए फॉर आंटी, कुछ भी, ए फॉर जो भी तुम नाम बनाना चाहो। लेकिन ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ए दिख रहा है, तो एंटीजन कौन सा होगा, फिर बताइए यहाँ पर, ए। एंटीजन कौन सा होगा, ए। फिर मैंने बोला था कि एंटीबॉडी कौन सा होगा, तो मैंने कहा जो दिख रहा है उसके विपरीत क्या होगा, एंटीबॉडी। तो कौन सा होगा फिर विपरीत, तो एक ही बच रहा है, बी। ठीक है, एक ए होता है इसमें। चलो बताओ, टिक 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 अपन पहुंच गए, तो कौन सा है, एंटीजन
दिख क्या रहा है आपको? बी रक्त समूह। तो आंख बंद करके तो कैसे उत्तर दोगे? पर ज़्यादा बगैर दिमाग लगाए अपन इसको कर सकते हैं कि इसमें एंटीजन कौन सा होगा? बी। अब उसने पूछ लिया एंटीबॉडी बताओ, तो हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा? ए। अब वो कह रहा है कि भाई ये बताओ, चलो फटाफट से किस में बताओ? ए बी में बताओ। तो बता देंगे, कौन सी तकलीफ है अपने को, आराम से बता देंगे। जब दोनों हैं तो दोनों बैठे होंगे, एक ही सीट पे दो लोग बैठे है ना, जैसे एक ही आदमी दो दो जगह से चुनाव लड़ रहा है, तो ये ए बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आए तो भाई साहब अब क्या करें? क्या एंटीबॉडी होगी इसके अंदर? अगर तुमने एंटीबॉडी यहाँ दोनों ठूस दी, ए और कौन सी बताओ? बी, तो इसका मतलब ये है उस व्यक्ति के शरीर में रक्त का थमना, मतलब रक्त का थक्का जमना तय है, और वो आदमी क्या होगा? इस दुनिया से उठ जाएगा, या उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है कि ए बी में एंटीजन ए बी हैं तो दोनों के उल्टे दो ले लो, क्योंकि ये दोनों इनको मार देंगे एंटीजन को, एंटीबॉडी। इसलिए इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बताइएगा? यहाँ तुमको लिखना पड़ेगा हर हाल में नील बटा सन्नाटा। क्या लिखोगे? नील बटा सन्नाटा। ठीक है, इतना हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ लिखोगे भैया नील। क्या लिखोगे? नील। तो नील बटा सन्नाटा, कोई एंटीबॉडी नहीं होते हैं। अब ओ की बात करें तो ओ में क्या दिख रहा है? चलो बताओ आपको। ओ में कुछ नहीं दिख रहा, जीरो दिख रही है या नील दिख रही है, तो नील बटा सन्नाटा हो गया। कौन सी बड़ी बात है? अब जब दिख ही नहीं रहा कुछ तो एंटीजन होगा ही नहीं, है ना। तो अपन को यहाँ पे क्या लिखना है फिर बताओ? नील बटा सन्नाटा। अच्छा, जब यहाँ एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी तो विपरीत हो सकते हैं, है कि नहीं? इसका उल्टा यहाँ, तो इसमें दोनों प्रकार के क्या हो जाएंगे बताओ? एंटीबॉडी। अब ये टेबल ये बताती है आपको कि रक्त समूह ए के अंदर एंटीजन कौन सा है बताओ? ए, कोई बात नहीं, एंटीबॉडी क्या हो गया? बी। ऐसे ही आप रक्त समूह बी की बात करो तो एंटीजन कौन सा हो गया? बी। एंटीबॉडी कौन सा हो गया? ए। और ए बी की बात करें तो दोनों बैठे हैं, परंतु इधर कुछ भी नहीं है, है ना। अब देखें ओ में क्या है? एंटीजन तो है ही नहीं, एंटीजन ए है ही नहीं, तो यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सा हो गया? ए तथा बी। तो दोनों प्रकार के एंटीबॉडी। अब यहीं से तुम सोच सकते हो भाई साहब कि देखो ये जो बंदा है, किसकी बात करें? ए बी। एंटीजन ही देते हैं। जब कभी रक्त चढ़ाया जाता है तो जो फिल्मों में बताते हैं कि इधर से सुई लगा दी और उधर लेट रहा है और अपन देख रहे हैं उधर हीरो की डोकरी के जा रहा है ब्लड, ऐसा नहीं होता है। उससे ये सब केवल दिखाने के लिए ताज़ा ताज़ा गरम गरम खून चढ़ा रहे हैं, उधर उसकी आंखें खुल रही है, पुरानी स्टोरी फ्लैशबैक में जाके हमको सुनाई दे रही है कि वो उसका बेटा था, वो उसकी माँ थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन को जब इस ब्लड को चढ़ाना है तो बहुत सी सावधानी के साथ कि भाई पहले ब्लड ग्रुप चेक करते हैं कौन सा क्या। जरूरी नहीं है कि हर माँ का ब्लड ग्रुप या बाप का ग्रुप मतलब सेम हो बच्चे से, अदर भी हो सकता है, लेकिन एक न एक से कॉम्बिनेशन रहता है। और कैसे रहता है? जो संतान संबंधी विवाद अपन देखते हैं, किसी न किसी से तो मिलता है, क्योंकि संभावनाएं जो रहती हैं वो देखेंगे। तो यहाँ बी ए जो एंटीबॉडी हैं, इनमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि भाई आपको जो दिखाई दे रहा है ए बी, इसके बारे में आपने एक बात सुनी होगी कि ये क्या है बताओ? यूनिवर्सल रिसेप्टर, सर्वग्राही। कैसा है बताओ? सर्वग्राही। और ये भाई साहब क्या है बताओ? सर्वदाता। तो आप एक बात यहाँ ही याद रखो, अभी ओ नेगेटिव ए बी पॉजिटिव उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सर्वग्राही और क्या है बताओ? सर्वदाता। इसका मतलब ये सबसे ले सकता है ए बी, और इसका मतलब ये सबको क्या कर सकता है? दे सकता है। आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या है बताओ? नील एंटीजन है, और इसके अंदर क्या है बताओ? एंटीबॉडी है। और इसमें क्या है बताओ? एंटीबॉडी है नहीं, तो आप जो भी चढ़ाएंगे कोई तकलीफ वाली बात है नहीं, क्योंकि उसके अपन कहें प्लाज्मा के अंदर कोई भी सैनिक बाहर के एंटीजन से लड़ने वाला नहीं है। किसके अंदर बताओ?
ए बी के अंदर। ओ में आप ओ का ही चढ़ा सकते हो, किसी और का नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि उसमें दो दो सैनिक उसके प्लाज्मा के अंदर बैठे हैं। तो एंटीबॉडी किस में पाया जाता है, वापस बता दूं, प्लाज्मा में। और एंटीजन किस में पाया जाता है बताओ, अपन कहें इसकी आरबीसी की किस पर, सतह पर। अच्छा, मैं इस पे ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो रटने से इसका प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको आईक्यू लेवल के हिसाब से या अपन को जो प्रैक्टिस करके जाओगे कि कैसे निकालते हैं, तो ही इसको आप क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। चलो, तो इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो, अब देखो इसमें जो प्रश्न बनता है कि कौन देगा और कौन लेगा, ठीक है। अभी तुम जल्दी में मत रहना कि हमको तो पहले ये बता RH फैक्टर ये क्या होता है, इसको अपन देखेंगे। पहले बारी से मतलब जो चीज़ें आ रही हैं उनको आपको समझना है, जल्दी मत करो भाई, है ना। धीरे धीरे अपन को हर चीज़, हर पॉइंट को अपन को पढ़ना है। तो जैसे मैं आपसे यूँ कहूँ कि ये ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, समझना बात को, ये ए ब्लड ग्रुप है। मैं चाहता हूँ कि इसको कौन दे सकता है, ठीक है, मतलब किससे ले सकता है, और ये भाई साहब किस किस को दे सकता है। दो ही बात समझ लो आप, ठीक है। ब्लड ग्रुप का नाम क्या है, ए, और ये किससे ले सकता है और किसको दे सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो सेम टू सेम ले सकता है, खुद से खुद को चढ़ाया जा सकता है, उसके जैसा ही ब्लड ग्रुप। और दूसरा सर्वदाता आपका कौन सा था, ओ। तो बगैर ज़्यादा दिमाग लगाए, है ना, अपन को ये समझना है कि भाई साहब इसको एक तो कौन दे सकता है, ओ दे सकता है, और एक कौन दे सकती है, ए वाला दे सकता है। एक कौन दे सकता है, ए, और एक कौन दे सकता है, ओ। अच्छा, ये भाई साहब फिर किस किस को दे सकता है, तो सेम टू सेम को दे सकता है, ठीक है। तो ये एक तो किसको दे देगा, ए को, और दूसरा किसको दे देगा बताओ, सर्वग्राही आपका कौन सा था, ए बी, ठीक है। तो किससे ले रहा है ये मान के चलो, ले, ये तीर का मतलब आपको यूं ध्यान रखना है, इसका मतलब ले रहा है, ठीक है। और नहीं, इसको आप ऐसे समझोगे तो यहां से डबल एक जैसा ही हो रहा है। अब तो यहाँ पे डायग्राम से ही समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है। इधर से तो ले रहा है और इधर क्या कर रहा है मान के चलो, यह लिख देता हूं मैं, ये दे रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ले रहा है, ले दे। तो अब अपन देखें कि इसने ए से लिया और किससे लिया, ओ से। तो अब मुझे बताओ किससे नहीं ले सकता, ए बी से नहीं ले सकता, सीधी सी बात है, किससे नहीं ले सकता, ए बी से नहीं ले सकता, और किससे नहीं ले सकता, बी से। ये भी आपका प्रश्न बन सकता है, किससे नहीं ले सकता। तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है, छोड़ दो दो को, दो से ले रहा है तो दो बचे चार में से, तो कौन कौन से नहीं ले सकता, ए बी से और बी से। ऐसे ये किसको दे सकता है, तो देखो ए को दे रहा है और ए बी को दे रहा है, तो किसको नहीं दे सकता, बी को नहीं दे सकता, और किसको नहीं दे सकता, ओ को नहीं दे सकता। तो ये भी बात सही है कि इनको नहीं दे सकता ये। तो कैसा भी ये भी प्रश्न बन सकता है। ये छोटा सा डायग्राम है, पर पूरा जो कन्फ्यूजन अपन को होता है वो नहीं होगा इस चीज़ से। किससे ले सकता है, सेम टू सेम से ले सकता है, तो ए से ले रहा है, एंटीजन कौन सी है, ए, और ये क्या है बताओ, सर्वदाता, तो इससे भी ले रहा है। लेकिन जब देने की बात आई तो खुद को भी दे रहा है, और सर्वग्राही कौन सा है बताओ, ए बी, तो इसको दे रहा है। और ये क्या है बताओ, सर्वदाता। तो ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। जैसे मान के चलो अगर रक्त समूह ए की बात, बी की बात आ जाए साहब, किसकी बात आ जाए, रक्त समूह बी की, तो ये किस किस से ले सकता है, ठीक है,
किससे ले सकता है वो आपको ध्यान रखना है। तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि भाई अभी अपन ने बात करी थी, एक तो ये सेम टू सेम से ले सकता है, तो किससे लेगा बताओ, बी से ले सकता है, और सर्वदाता से ले सकता है, क्योंकि ये भाई साहब तो क्या है बताओ, सर्वदाता। और इसको मैं क्या बोल दूं बताओ, स्वयं बोल दूं। अब ये दे किसको सकता है, चलो बताओ। तो ये दे सकता है आपका, एक तो स्वयं को रक्त समूह वाले को दे सकता है, और किसको दे सकता है, ए बी को। ये क्या है आपका बताओ, सर्वग्राही। ठीक है ना, ये क्या है बताओ, सर्वग्राही। अब प्रश्न बनता है कि चलो बताओ रक्त समूह बी किस किस से, क्योंकि अब वो गए सर्वदाता कौन है, सर्वग्राही कौन है। यहाँ से ही प्रश्न स्टेटमेंट देगा, कथन देगा। आपको समझना है कि भाई साहब ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। हाँ, अभी क्या है, तुम्हारे कैमरे से मेरे को थोड़ा बहुत डर लगता है। थोड़ा डर इसलिए लगता है कि पता नहीं कैसा कैसा मुंह बना बना के देख रहे होंगे आप। फिर भी अपन कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं सोच पा रहा हूँ कि तुम लोग देख रहे हो, है ना। कोई पड़े पड़े देख रहा है, कोई ऐसे ही खड़े खड़े देख रहा है, कोई यूं ही देख रहा है, कोई कैसे भी देख रहा है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको अगर ये क्लास मतलब अच्छी लगे तो ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न आता है, और वो मैं ये चाहता हूँ कि आपका वो गलत नहीं हो। ठीक है, आप इसको रटते हो, रटने का इसमें कुछ भी नहीं है। 4-5 बातें जो मैंने अभी बात करी थी वो याद रखनी है कि भाई अपन से एंटीजन पूछता है तो जो दिख रहा है वही एंटीजन, अगर अपन से एंटीबॉडी दे तो जो दिख रहा है उसका उल्टा एंटीबॉडी। ठीक है, किसको दे सकता है तो सेम टू सेम को दे सकता है, और किसको अपन देखेंगे सर्वग्राही को दे सकता है। किससे ले सकता है तो सेम टू सेम से, और किससे, ओ से। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की अपन अभी बात करेंगे। तो यहाँ मुझे बताओ किससे नहीं ले सकता, किससे नहीं ले सकता। ठीक है, नहीं ले सकता तो आपको दो बी और ओ तो हो ही गए। तो एक तो आपका कौन से नहीं ले सकता, ए बी से नहीं ले सकता, और किससे नहीं ले सकता, ओ से नहीं ले सकता, ये वो ए बी से और ए से, सॉरी। अब इधर देखे सर्वग्राही किसको नहीं दे सकता। एक बात बताओ, जब इसने दे ही दिया, किसको, बी को दे दिया और ए बी को दे दिया, तो ये किसको नहीं दे सकता, ए को और ओ को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। ऐसे प्रश्न बनेंगे आपसे। ठीक है, किसको दे सकता है, किसको नहीं दे सकता है। अब वो भी गया कि भाई ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो एक अलग चीज़ है, वो भी आ जाएगा, इसी से आप आराम से बता सकते हो। पर अभी ये लेने देने की बात पे अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। बहुत काम की क्लास है। मतलब मेरा ये फेवरेट टॉपिक इसलिए नहीं है कि मतलब मुझे बहुत आता है कि कैसे कि, ऐसा नहीं है कुछ भी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत बच्चे परेशान होते हैं और रट के जाते हैं, और वहाँ जाके जब वो घुमाता है प्रश्न तो गलत कर देता है। पर मैंने सभी चीज़ें आपको टुकड़ों में तैयार की हैं और सभी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है ना। चलो बढ़े आगे। अब देखो साहब, तो आप तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 ये डायग्राम याद रख लेना। याद क्या रखना है, अपन को बना के देख लेने हैं, है ना। जैसे ए, ये रक्त समूह किस किस से ले रहा है, इधर लेने की बात कर रहे हैं, तो ये किससे ले रहा है, एक तो ए से, और किससे ले रहा है बताओ, ओ से। दे किसको रहा है, ए को, और किसको दे रहा है, ए बी को। तो एक डायग्राम हो गया। दूसरा अपन किसकी बात करें बताओ, बी की। तो बी वाला भी किससे ले रहा है, एक तो बी से, और किससे लेगा बताओ, ओ से। ओ सर्वदाता है, ठीक है, ओ नेगेटिव होता है, वो अभी अपन देख लेंगे। और दे किसको सकता है, बी को, और किसको दे सकता है, ए बी को। तो 2 डायग्राम हो गए। अब तीसरे डायग्राम की अपन जब बात करें, जैसे ए बी की, कौन सा रक्त समूह है बताओ, ए बी। तो इसमें आपको बराबर ये ध्यान रखना है कि जो ए बी रक्त समूह है वो सर्वग्राही है। अब सर्वग्राही तो सभी से लेगा,
तो सभी के बराबर ए का हिसाब कर दिया, बी का हिसाब कर दिया, सी नहीं होता है, क्या होता है बताओ, ए बी, तो ए बी का भी हिसाब कर दिया। और आपका कौन सा बचा बताओ, ओ। तो ये सभी दे रहे। फिर जब देने की बात आई कि भाई तू भी तो दे किसी को, है ना, इतने लोगों से लेकर बैठा है, तो ये बोलता है भाई साहब अपन तो केवल और केवल किसको दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं। अब बात आई फिर वापस, ये तीसरा डायग्राम हो गया है ना, वापस बात आ रही है ओ रक्त समूह की। किसकी आ रही है बताओ, ओ रक्त समूह। तो ओ वाला आपको ध्यान रखना है, केवल और केवल किससे ले सकता है, ओ से। किससे ले सकता है, ओ से। लेकिन जब देने की बात आती है तो जो ओ रक्त समूह है वो तो सर्वदाता है। ये क्या है बताओ, सर्वदाता, अन्नदाता, सर्वदाता। और ये भाई साहब क्या है, भिखारी, सर्वग्राही। कोई भी भीख डाल के चले जाओ, तैयार बैठा है, सर्वग्राही और सर्वदाता। ओ की बात करें, सर्वदाता, इसने शून्य को जान लिया है, भगवान को। ओ का मतलब शून्य मानो, जिसने जीवन को शून्य मान लिया और जो कुछ है उसका दान करता रहता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्वदाता। ठीक है। अब यहाँ देखें कि सर्वदाता किस किस को दे सकता है, तो लाइन से लिख दो, ए को भी देगा, बी को भी देगा, सी को देगा क्या, सी होता ही नहीं है, तो क्या होता है बताओ, ए बी। क्या होता है, ए बी। और ये किसको देगा बताओ, ओ को। और ये मान के चलो कि ये जो चार चीज़ें हैं, अगर आपकी समझ में आ गया अच्छे से कि भाई ए वाला देगा इधर और ये ओ दे रहा है, तो अब वो जो प्रश्न बनते हैं किसको नहीं दे सकता, तो इसको बना के भी आप तुरंत बता सकते हो कि भाई इसको नहीं देगा या इससे नहीं देगा। ठीक है ना। चलो भाई इनको ड्रॉ करो फटाफट से। फिर तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, RH फैक्टर, ओ नेगेटिव, हमें तो पॉजिटिव बता, नेगेटिव बता रहे हैं भाई, है ना। हमें भी आपसे बहुत डर लगता है, क्योंकि तुम ऐसे खतरनाक लोग हो पढ़ने वाले, जिनको सब कुछ जो जब वीडियो पे ऊपर यूँ लिखा हो ना 10 मिनट में पूरा टॉपिक, तो उसको ज़रूर देख लेंगे। जब थोड़ा भी अंदर गए या ज़्यादा गए तो उसको स्पीड करके आगे बढ़ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, कभी वक्त आएगा जब ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी तो तुम्हें भी रेस्पेक्ट करने का मूड होगा। रेस्पेक्ट बोले तो समझ गए। हाँ, चलो बड़े आगे साहब। अब क्या हुआ था कि खूब सारे ऐसे लोग थे जिनको रक्त चढ़ाया, आराम से मौज कर रहे हैं। मौज कर रहे हैं मतलब क्या है, जिंदा है। ठीक है, मौज वही करता है जो जिंदा है, यूँ जी तो पूरी दुनिया रही, तो जिंदा है। दूसरी अपन बात करें कि कुछ लोग क्या हो गए बताओ, मृत हो गए, जिन पे ब्लड चढ़ाया गया। कुछ जिंदा हैं, कुछ पर क्या हो गया, मतलब ब्लड चढ़ाने से भूतड़े बन गए, मर गए, है ना, मृत हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि वापस कार्ल लैंडस्टीनर को 20-30 साल बाद, 40 साल बाद दिमाग खराब हुआ उस आदमी का। उसने सोचा कि यार कुछ तो गड़बड़ है कि कभी इतने दिन से चढ़ा रहे हैं, तो कई बार, क्योंकि पहले सैनिक वगैरह जो युद्ध में था उनका ज़्यादा इलाज किया जाता था, तो उन पे ही ये टेस्ट किए थे इन लोगों ने। तो अपन कह सकते हैं कि उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई तो ऐसी घटना घट रही है जिसकी वजह से लोगों की अभी भी क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। अब इस बात को लेकर के इन्होंने वापस अपनी रिसर्च चालू की। तो आपको बांदरों तो जानते हैं ना, बंदर, हाँ, अब बंदर के ऊपर रिसर्च की, और वो बंदर कौन सा था सभी को पता है आप लोगों को, मकाका रीसस बांदर। कौन सा है बताओ, मकाका रीसस। तो एक बांदरों तो आपको ध्यान रखना है उस बंदर का। देखो पहले यूं लिख देता हूं मैं, RH फैक्टर, इसकी जो खोज करी थी वो भी देख लेते हैं। 1940 सन 1 मेरे को नहीं लिखना है, सन फलाना ऐसे, 1940 में
कार्ल लैंडस्टीनर तथा इसका एक शिष्य था जिसका नाम आपको बराबर याद रखना है, वानर नहीं था, विनर। लेकिन विनर ने वानर में क्या कर दी बताओ, खोज कर दी। विनर ने काय में खोज कर दी, ध्यान रखना, एक होता है वानर, वानर माने बंदर, और इधर कौन सा है, विनर। तो विनर ने किस में खोज कर दी, वानर में खोज कर दी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। RH फैक्टर की खोज की थी, ठीक है। RH फैक्टर मका का रीसस नामक बंदर में पाया गया। बंदर में सर्वप्रथम देखा गया, ठीक है। RH फैक्टर की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एंटीजन डी, आजकल इसको एंटीजन डी ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। एंटीजन डी के आधार पर ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किया गया, ठीक है। अब बात करें कि ये बात हो गई भाई कि 1940 में ये दोनों थे, अपन यूँ कह सकते हैं, विनर और कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर। और RH फैक्टर की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूहों को बांटा गया। तो एक तो RH पॉजिटिव और एक कौन सा है, RH नेगेटिव। अगर देखें जिसमें पाया जा रहा है ये फैक्टर, तो RH या एंटीजन डी उपस्थित था, वो तो क्या थे, RH पॉजिटिव, और जिनमें नहीं पाया जा रहा था वो क्या थे, RH नेगेटिव। तो इस आधार पर दो भागों में, क्योंकि वानर से फिर इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किस पे, रिसर्च चालू कर दी, मानव पर। तो मानव के बारे में सुनो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट से, चलो इसका। चलो देखो, जैसे अपन यूं मान लेते हैं, मान के चलो ये कोई RBC है, ठीक है। इस RBC पर यहां बना देता हूं, देखो इस RBC पर माना कि ये एंटीजन A है, क्या पाया जा रहा है बताओ, एंटीजन A। उसके अलावा इस RBC पर ये एंटीजन A था और ये एंटीजन कौन सा है, B। अब इसके साथ साथ एक और आपको याद रखना है, एक और आपको बराबर याद रखना है, इसको बोलेंगे D। कौन सा एंटीजन बताओ, D। इसके आधार पर अपन कह सकते हैं, या इसको RH क्या बोल सकते हो आप, RH फैक्टर, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप को फिर वापस विभाजित किया गया कि भाई तीनों जिसमें पाए जा रहे हैं D वाले, तो वो तो क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव। क्या हो जाएगा बताओ, RH पॉजिटिव। और जिसमें ये नहीं होगी वो क्या हो जाएगा बताओ, RH नेगेटिव। ये ध्यान रखना कि जैसे कोई भी ब्लड ग्रुप है, माना कि ब्लड ग्रुप A है, अगर ब्लड ग्रुप A है और उसमें एंटीजन D नहीं है तो वो क्या होगा बताओ, A नेगेटिव। क्या होगा, A नेगेटिव। अगर मान के चलो A ब्लड ग्रुप है और उसमें क्या पाया जा रहा है, एंटीजन D पाया जा रहा है, तो वही क्या हो जाएगी बताओ, पॉजिटिव। तो केवल पॉजिटिव और नेगेटिव की अपन जब बात करते हैं तो वो
केवल RH फैक्टर या D एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर एक को RH नेगेटिव और एक को क्या कह देते हैं, RH पॉजिटिव। और बड़ी रामायण नहीं है, केवल इसको अपन को ऐड कर लेना है इसके साथ कि अगर ये तीसरा पाया जा रहा है तो कौन सा हो गया, पॉजिटिव। अगर नहीं पाया जा रहा है तो ये क्या हो गया बताओ, नेगेटिव। अब इस आधार पर ब्लड ग्रुपों को अपन देखें तो देखो, ब्लड ग्रुपों को अगर इसके आधार पर अपन डिफाइन करें तो देखिएगा आप फटाफट से, देखो कि ये रक्त समूह हो गया। जैसे रक्त समूह की बात करें तो देखो, रक्त समूह A प्लस मतलब A पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा बताओ, सॉरी अभी तो A ही खत्म नहीं हुआ, जबरदस्ती B घुसेड़ रहे हैं, तो A नेगेटिव। ऐसे ही तीसरे नंबर पे अपन बात करें तो B पॉजिटिव और B क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। और इसका क्रमांक भी डाल देते हैं। 5 नंबर पे बात करें तो AB क्या होगा, पॉजिटिव, और AB क्या होगा बताओ, नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही अब 7वें नंबर पे O पॉजिटिव और 8वें नंबर पे क्या हो गया बताओ, O नेगेटिव। तो अभी आपके पास कितने रक्त समूह थे, थोड़ी देर पहले 4 थे। केवल इस RH फैक्टर की उपस्थिति के आधार पर अगर RH फैक्टर पाया जा रहा है तो पॉजिटिव और नहीं पाया जा रहा तो क्या होगा बताओ, नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जब अपन देख रहे हैं, यहाँ ये ध्यान रखना है आपको कि अगर ये RH फैक्टर उपस्थित है तो क्या होगा बताओ, पॉजिटिव, और इसमें नहीं है तो क्या है, नेगेटिव। पाया जाएगा तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। पाया जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, नहीं है तो क्या है, नेगेटिव। ऐसे ही पाया जाएगा तो पॉजिटिव और नहीं है तो नेगेटिव, है ना। अब ये जो कैलकुलेशन है इसके आधार पर पूरे, जैसे अपन यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है कि हमारे भारत देश में ध्यान रखना 93% RH पॉजिटिव लोग हैं। 93% क्या है बताओ, RH पॉजिटिव लोग। और पूरे विश्व की अपन बात करें, अब विश्व की बात करें तो वहाँ पे 85% क्या है बताओ, RH पॉजिटिव लोग पाए जाते हैं। RH पॉजिटिव लोग पाए जाते हैं। अब एक आध कह रहे होंगे कि पॉजिटिव तो बता दिए, नेगेटिव बता, तो भाई 100 में से देख लो ना, 93 घटा दिए तो अपन कह सकते हैं कि RH नेगेटिव इंडिया के अंदर कितने होंगे बताओ, 7%। और वर्ल्ड के अंदर कितने होंगे बताओ, 15% RH कौन बताओ, नेगेटिव। तो ये भी डाटा आपको याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने 85% RH पॉजिटिव वाले लोग पाए जाते हैं और 93% इंडिया में पाए जाते हैं। नेगेटिव की बात करें तो 7% और 15%, ठीक है। नॉर्मल सी बात है कि जो पाया जा रहा है इसके आधार पर कितने ग्रुप में बांट दिया, 8 ग्रुप में बांट दिया इसको, अब पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इनका लेना और देना, इसके लिए एक आपको छोटी सी, उसको ट्रिक नहीं बोल सकते, कॉन्सेप्ट है, वो समझना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप किसी भी प्रश्न को आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। देखो साहब, आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव रक्त समूह, पॉजिटिव रक्त समूह, पॉजिटिव व नेगेटिव से रक्त ले सकता है, ठीक है, रक्त ले सकता है, परंतु केवल पॉजिटिव को ही दे सकता है, ठीक है। एक तो बात ये हो गई भाई साहब। दूसरी बात कौन सी है कि नेगेटिव रक्त समूह केवल
नेगेटिव रक्त समूह से ही रक्त ले सकता है, पॉजिटिव से नहीं। अब इस बात को समझो आप, पहले तो 2 बार पढ़ना है इसको कि भाई साहब पॉजिटिव जो रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो केवल वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से रक्त क्या कर सकता है, ले सकता है, परंतु देने की जब बात आएगी तो किसको ही दे सकता है बताओ, केवल पॉजिटिव को। दूसरी बात, जो नेगेटिव वाला है वो केवल नेगेटिव से ले सकता है, लेकिन देने की बात आए तो पॉजिटिव से समूह से नहीं ले सकता। तो देने की बात आए, देने, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ इसको, परंतु नेगेटिव व पॉजिटिव दोनों को दे सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, दे दोनों को सकता है। अब मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं तो भी कोई तकलीफ नहीं है, टेंशन वाली बात। जैसे ये कोई भाई है, अब जब ले सकता है की बात आ रही है, ले सकता है, और फिर बात आ रही है क्या बताओ, दे सकता है। यही तो कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान हो गया आपको, ये समझ में आ गया तो फिर कोई तकलीफ है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब लेने की बात आती है तो ये किससे ले सकता है, पॉजिटिव से भी ले सकता है और किससे ले सकता है, नेगेटिव से। लेकिन जब देने की बात आई भाई साहब, तो देने की बात आई तो केवल ये किसको दे सकता है, पॉजिटिव को। तो ये ध्यान रखनी है एक बात तो, ठीक है, इसको ऊपर खिसका देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ रही है साहब किसकी बताओ, नेगेटिव की। किसकी बात आ रही है, नेगेटिव की। जब इसके बात आती है कि भाई ये किससे ले सकता है, किससे ले सकता है, तो बराबर याद रखना कि जब लेने की बात आती है तो ये केवल किससे लेता है बताओ, नेगेटिव से। किससे लेता है, नेगेटिव। लेकिन जब देने की बात आ रही है तो समझना आप, ये दोनों को दे सकता है, किसको बताओ, पॉजिटिव को और नेगेटिव को। इस आधार पर तो आप यूँ कह सकते हो कि सर्वदाता समूह कौन सा है बताइएगा, O माइनस, O नेगेटिव, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा है बताओ, O नेगेटिव। और सर्वग्राही कौन सा हो गया आपका बताओ, ए बी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव तो केवल एक से ही लेगा, नेगेटिव वाले से। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब वो डायरेक्ट ऑप्शन में वो 2 दे दिए उसने, तो पॉजिटिव भी दे दिया, नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। सर्वदाता कौन सा है, वो नेगेटिव, और सर्वग्राही कौन सा है, ए बी पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव ले तो सबसे सकता है लेकिन दे नहीं सकता सबको, तो इसलिए सर्वदाता कौन होगा, ओ नेगेटिव, ठीक है। अब आ रहा है समझ में, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर। इस स्लाइड को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझनी है। चलो भाई, एक टेबल और बनाते हैं। देखो, अब बात आ रही है ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ठीक है। प्रश्न, ले सकता है, और इधर लिख रहा हूं मैं दे सकता है, तो आप सभी को बताना है ना। ए किससे ले सकता है, तो एक तो पहले नॉर्मल देख लो, ए से ले सकता है, और किससे ले सकता है, ओ से। ये तो अपने को पता ही है, पहले तो यही देखना है। अब इसमें हमको पता है कि भाई ये तो कौन सा है, पॉजिटिव वाला है, तो ये ओ ए प्लस से भी ले सकता है और ओ प्लस से, लेकिन ये ए माइनस से भी ले सकता है, और किससे ले सकता है बताओ, ओ पॉजिटिव से भी ले सकता, वो ओ नेगेटिव से भी ले सकता है,
ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों से ले सकता है ओ नेगेटिव। लेकिन देने की बात आएगी तो किसको दे सकता है, एक तो स्वयं को, तो ए, और वो भी प्लस वाले को ही दे सकता है, तो प्लस, और एक कौन सा है बताओ, ए बी, तो ए बी में देगा तो ए बी में भी किसको दे सकता है, केवल नेगेटिव वाले को, ये ध्यान रखना है। अब ए नेगेटिव की बात आई तो ए नेगेटिव में अपन देखें तो देखो ये किससे ले सकता है, ये केवल ए नेगेटिव से ले सकता है, और किससे ले सकता है, ओ नेगेटिव से, उसके अलावा ये नहीं ले सकता। देने की बात आए तो ये सभी को दे सकता है, तो ये देखो ए प्लस को भी दे देगा, और ए माइनस को भी दे देगा, और ए बी प्लस को भी दे देगा, और ए बी माइनस को भी दे देगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया भाई साहब आपका जोड़ा। दूसरा प्रश्न अगर वो पूछता है कि चलो बताओ एक बी पॉजिटिव है और एक क्या है बी नेगेटिव, तो कहाँ से ले सकता है और किसको दे सकता है, तो आपको बराबर ये समझना है कि भाई साहब पॉजिटिव वाला है तो ले तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से सकता है, लेकिन केवल नेगेटिव को दे सकता है। तो ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है, एक तो स्वयं से लेता है और एक सर्वदाता से लेता है। तो पहले तो यही लिख दें, ये किससे ले सकता है, बी पॉजिटिव से, और किससे ले सकता है, ओ से। क्या नेगेटिव से ले सकता है, बिल्कुल ये ले सकता है, लेकिन ये दे नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी नेगेटिव भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है, और ओ पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं बताओ, ओ नेगेटिव। लेकिन देने की जब बात आई तो देखो ये बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। अब यहाँ देखें कि बी, तो बी की अपन बात करें तो पहले तो यही देखो कि किसको दे सकता है। तो एक तो बी है, किससे ले सकता है, बी से ले सकता है, और किससे ले सकता है, ओ से। लेकिन ये क्या है, माइनस है, तो ये प्लस को अलाउ नहीं करता। तो ये तो भाई सीधी सी बात है, लाल बत्ती खतरा। तो ये माइनस वालों से ही लेगा केवल, क्योंकि माइनस वाला है। लेकिन जब देने की बात आएगी तो ये किसको दे सकता है बताइएगा। देखो बी को तो देगा, बी प्लस को भी देगा, बी माइनस को भी देगा, ए बी प्लस को भी देगा, और ए बी माइनस को भी देगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका अच्छे से कि भाई साहब ये लेने का मैटर वही है जो इससे जस्ट पहले की स्लाइड पे था कि पॉजिटिव वाला ले तो दोनों से सकता है लेकिन दे नहीं सकता। अगली बात चलो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, दो और बच्चे उनको भी अपन पढ़ लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो रहा होगा। क्या एंटीजन होते हैं, क्या एंटीबॉडी होते हैं, ये सारी इन्हीं के आधार पर रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है मेरे को ये, क्योंकि इसमें रटने का कुछ नहीं है, सारा समझने का खेल है। ठीक है ना, चलो टेबल चाहिए तो टेबल भी बन जाए, कौन सी बड़ी बात है इसमें। लो भाई टेबल बना देते हैं, अगर किसी को समस्या आ रही है तो ये रही और ये रही, लो ठीक है, लो खींच दिया, क्या फ़र्क पड़ गया इसमें। और बड़े बड़े चाहिए तुमको खाने तो और बड़े बड़े खींच देता हूँ, लो इन दोनों को अलग कर देता हूँ, एक ऊपर चला गया और एक कहाँ चला गया बताओ, नीचे चला गया, दो ऊपर और दो नीचे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टेबल बन गई, टेबल में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो जैसे बना सकते हो। चलो अब अगला देखते हैं। जैसे ये देखे थे ऐसे के ऐसे ही मुझे ये बताओ कि ये एक तो ए बी रक्त समूह है, ठीक है, तो एक तो ए बी पॉजिटिव है और एक क्या है बताओ, ए बी नेगेटिव। अब ये किससे ले सकता है वाली बात कर रहा है एक तो, और ये किसको दे सकता है वाली बात कर रहा है। अब दे सकता है और ले सकता है तो उसको अपन पहले, चलो मैं अभी से टेबल खींच देता हूँ भाई साहब, है ना, यहाँ से खींचते हैं। यहाँ से क्यों खींचें, सुविधा है तो अपने पास, धीरे धीरे सुविधाओं का उपयोग करना सीख जाते हैं, हम भी सीख जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है ना। टाइम लगता है, लगेगा लग जा, कितना लगेगा, बुढ़ापे तक सीख ही जाएंगे पढ़ाना, कहाँ तकलीफ आ रही। देखो अब बात करें अपन, सही कह रहा हूँ, तुमको क्या समझ में आ रहा है, तुम जवान हो जाओगे, तुम भी साथ ही साथ चल रहे हो, ठीक है।
ज़्यादा घमंड में मत रहना कि हम तो अभी जवान है, सबको उधर ही पहुंचना है। ए बी की बात करें, ले सकता है, तो बताओ पॉजिटिव वाला है, कौन सा है? पॉजिटिव वाला है। तो पॉजिटिव वाले में अपन देखें साहब, इस ए बी प्लस की बात जब भी अपन करते हैं तो ए बी प्लस, तो एक तो ये तो सर्वग्राही था, तो ये तो सब सही लेता है। तो पहले तो अपन को ए बी, ठीक है, और अपन कह सकते हैं ए बी और ओ लिख दिया, कोई बात नहीं, इतना तो अपन को पता है। अब ये तो भाई साहब सबसे ले रहा है, तो ए बी और क्या हो गया? ओ। अब इसमें लगा दो बढ़िया बढ़िया, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव से भी लेगा, मतलब इसको यहाँ लगना है ना, ये पूरा है तो ये यहाँ लगाना है, और ये पॉजिटिव और ये तुम्हारा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये आपका फिर क्या हो जाएगा बताओ? सर्वग्राही। रटने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सट अगर कॉन्सेप्ट सही है आपका तो गलती नहीं होगी मित्राओ। अगर गलती करनी है तो रट के जाओ फिर, है ना, फिर वहाँ मुंडी खुजाना, फिर गाली देना, साला इतना बड़े सरल सा प्रश्न गलत हो गया, क्योंकि वो कभी किसी का एक्सीडेंट, ट्रक से ट्रोला टकराएगा और फिर रक्त चढ़वाएगा, फिर पूछेगा कौन सा चढ़ाना था, कौन सा नहीं चढ़ाना था। अब ये ए बी नेगेटिव, भाई साहब नेगेटिव वाला तो पहले तो ये देख लो किससे लेगा, तो ये केवल लेने की बात करें तो ये सबसे लेता है, ये तो ए बी और क्या हो गया? ओ। लेकिन भाई जब इसकी बात आ रही है ना, तो नेगेटिव वाला किससे लेता है? नेगेटिव से। तो ये केवल किससे लेगा बताओ? ये इतना बड़ा नेगेटिव ही है, माइनस है ये, तो क्या लगाएंगे बताओ? माइनस से। अच्छा दे किसको सकता है? तो भाई साहब ये केवल किसको दे सकता है बताओ? ए बी प्लस को। किसको दे सकता है? ए बी प्लस को। और ये किसको दे सकता है बताओ? ए बी माइनस को। और किसको दे सकता है बताओ? ए बी प्लस को। ये दोनों को दे सकता है। अब कौन बचा आपका? एक बचा है ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। इसमें अपन देखें तो ये सर्वदाता मान लेते हैं, लेकिन ये ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और किसको देगा? ओ को। परंतु पॉजिटिव वाला है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव वालों को दे दिया। अब हाँ लेने की बात आ रही है तो सबको दे देंगे अपन। अभी देखो यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव से भी लेगा और ओ नेगेटिव से भी लेगा, ठीक है। परंतु अगर देने की बात आ रही है तो देगा ये ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और किसको देगा? ओ को। ए की अपन जब भी बात करते हैं तो ए वाला जो है, ए की अपन जब भी बात करेंगे तो देखो पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव को देगा, पॉजिटिव को देगा, पॉजिटिव को देगा और किसको देगा बताओ? पॉजिटिव को। ये नेगेटिव को नहीं दे सकता, देगा तो सबको ही। अब यहाँ देखें ये केवल किससे ले सकता है बताओ? ओ नेगेटिव से। देने की बात आएगी तो ए बी ओ, ए बी और क्या है? ओ। इसमें देखो भाई साहब ये क्या करेगा बताओ? पॉजिटिव भी है ये क्या हो गए? पॉजिटिव। और ये आपके क्या हो गए बताओ? नेगेटिव। इसलिए ये भाई साहब क्या होंगे बताओ? सर्वदाता। क्या होंगे बताओ? सर्वदाता। क्या होंगे? सर्वदाता, क्योंकि ये ही सबको दे सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये टेबल बराबर आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई वो वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, प्लस वाला माइनस को दे सकता है, प्लस वाला प्लस से भी ले सकता है और माइनस से, लेकिन दे केवल प्लस को सकता है। ऐसे ही जो माइनस वाला है वो अपन देखें, जैसे इस स्लाइड पे था वो ये वाला, प्लस वाला किससे ले सकता है? प्लस से और माइनस से, लेकिन देगा केवल किसको? प्लस को। ऐसे ही माइनस वाला किसको दे सकता है? केवल माइनस को। वो ले सकता है केवल माइनस से, लेकिन दे किसको सकता है? प्लस को और माइनस को। तो इस आधार पे ये बनाया था, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर फिनिश करते हैं।
चलो, एक प्रश्न ऐसे आता है कि O माइनस, या डायरेक्ट लिख देते हैं O, रक्त समूह O को सर्वदाता क्यों कहते हैं, बताइए साहब। ठीक है, अब वहाँ पे ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, है ना। आपको फिक्स इम्पोर्टेंट करके एक कारण याद रखना है। कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें प्रतिजन या एंटीजन नहीं होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही दूसरा कारण बनेगा कि रक्त समूह AB सर्वग्राही क्यों होता है, बता दो। तो आपको कारण लिखना है, क्योंकि इसमें या इसके प्लाज्मा में, ये तो सब चीज़ हो गई, पहले ही बता दिए। एंटीबॉडी या सैनिक या क्या बोलेंगे, प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। तो ये काम की बात है भाई साहब। ठीक है ना, ये प्रश्न अगर आता है तो आपको इस ऑप्शन पे ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि इसमें प्रतिजन नहीं होते और इसमें क्या नहीं होते, बताओ, एंटीबॉडी नहीं होते। ठीक है, चलो अब तुम प्रश्नों की बात करें तो समय ज़्यादा हो गया है, उस हिसाब से अपन प्रश्न भी MCQ जब इस टॉपिक के निकालेंगे तो सभी प्रश्न आएंगे। फिर भी एक आध बता देता हूँ मैं आपको। चलो देखो, अगर कोई कहता है कि राम, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, मान के चलो इसका ब्लड ग्रुप B है, B पॉजिटिव है, तो बताइए इसको कौन सा रक्त समूह का रक्त दे सकते हैं। चलो बता दो। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले ज़्यादा ज्ञान लगाओगे तो मरोगे, ध्यान रख लेना। इसमें ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाना है, अपना मतलब जो फंडे हैं वो क्लियर हैं तो बात ही खत्म हो जाती है। जैसे बी की बात कर रहा है, कोई बात नहीं, इस बी की बात कर रहा है, एक तो ये किससे ले सकता है बताओ, बी से ले सकता है, और किससे ले सकता है, ओ से, ये पता होना चाहिए। अब बात आ रही है साहब के पॉजिटिव की और नेगेटिव की। अगर ये बी पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है बताओ, बी पॉजिटिव, तो वो बाद की बात है। एक तो पता चल गया कौन का रक्त दे सकते हैं, तो या तो बी होगा या क्या होगा बताओ, वो। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या चढ़ा सकते हैं आप बताओ। बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव के साथ क्या चढ़ाओगे बताओ, फटाफट से इसमें दिमाग लगाओ आप अपना, कौन सा चढ़ाओगे। बी पॉजिटिव है और इसमें ये किस किस से ले सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। तो अभी जो टेबल बनाई थी उसके आधार पे बताओ आप फटाफट से, चलो सोच के इसको आपको करना है। भले ही वीडियो आप बाद में देखें पर ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस किस से ले सकता है। तो बी से ले रहा है और ओ से ले रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ बी और क्या लिख दिया बताओ, ओ। अब ये पॉजिटिव है तो ये तो बी पॉजिटिव से भी लेगा और किससे लेगा बताओ, बी नेगेटिव से भी ले सकता है, और ऐसे ही ये ओ पॉजिटिव से भी लेगा और ओ नेगेटिव। तो इन चारों रक्त समूहों से ये क्या कर सकता है बताओ, रक्त ले सकता है। तो ये वाला ऑप्शन आपको वहाँ पे लगाना है, पर ये कब समझ में आएगा आपको,
जब आप पीछे की जो ये टेबल है उसको अच्छे से क्या कर लोगे, समझ लोगे। आपको जैसे किसी ने, और भी मैं अगर बात करूं, मान के चलो किसी ने बोला कि ये जो लड़की है या लड़का है ना, इसका रक्त समूह ए है, तो कौन सा रक्त समूह इसमें चढ़ा सकते हैं? तो ध्यान रखना है, एक तो ए है और कौन सा दे सकते हैं, ओ। लेकिन अगर इसने इस पे नेगेटिव लगा दिया, क्या लगा दिया, नेगेटिव, तो फिर इधर भी नेगेटिव वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव वाला नेगेटिव से तो ले सकता है, लेकिन पॉजिटिव से नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, नेगेटिव। अब ये किससे ले सकता है बताओ, ए नेगेटिव से, और किससे ले सकता है बताओ, ओ नेगेटिव से। ये ध्यान रखना। तो जब वो फंडा क्लियर है आपका, तो 100% आप इन प्रश्नों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो एक प्रश्न बनता है, क्योंकि देखो आजकल जो शादी हो रही है उसमें कुंडली मिले ना मिले, लेकिन ये जो RH फैक्टर के कारण जो समस्या आती है, जिसको रोग बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस, ठीक है। इस रोग में क्या होता है कि माँ को पहली संतान तो सामान्य हो जाती है, उसके बाद सभी संतानें या तो असामान्य होती हैं, है ना, मतलब पीड़ित होती हैं किसी न किसी सिंड्रोम डिजीज से, या वो सही तरीके से पैदा ही नहीं होती हैं। तो इस डिजीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि देखो साहब, अगर मान के चलो रक्त समूह की बात करें, जैसे महिला है, ठीक है, और इधर देखें क्या है बताओ, पुरुष। अगर महिला की बात करें, ये RH के कारण ही होता है, वैसे देखा जाए तो RH कारक से ही तो होगा, तो अपन को RH लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर ये नेगेटिव है और इधर क्या है बताओ, अगर इधर क्या है, नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, शादी करा दो, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अगर ये मान के चलो पॉजिटिव है और ये क्या है बताओ, पॉजिटिव है, तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। अगर मान के चलो ये पॉजिटिव है और ये क्या है बताओ, नेगेटिव है, तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हुई, वो डायरेक्ट इसी को पूछता है, अगर माँ कैसी है, RH नेगेटिव, और पिता कैसा है बताओ, RH पॉजिटिव, तो इस स्थिति में ये एक रोग हो जाता है, इसको बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस, या और बोलें तो गर्भ रक्ताणु कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता। इसका मतलब क्या है कि देखो, जब ये इस तरीके का RH, जैसे ये RH कारक के ऊपर ये RH नेगेटिव, महिला की शादी किससे होती है, RH पॉजिटिव से, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव को दे सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि जो बच्चा होगा वो माँ के गर्भ में है, तो उससे कनेक्शन रहेगा, तो कहने का मतलब कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव, जो शिशु पैदा हो रहा है, ठीक है, जैसे अपन देख लेते हैं, जो शिशु है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है बताओ, RH पॉजिटिव हुआ, पहली संतान का, ठीक है, पहली संतान है, पहला शिशु, ठीक है, पहला शिशु RH पॉजिटिव है, तो जो माँ है उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बताओ, एंटीबॉडी। तो जैसे तैसे इस बच्चे की तो क्या हो जाएगी बताओ, डिलीवरी हो जाएगी सामान्य, कोई दिक्कत नहीं है, पर एंटीबॉडी बन गए। अगर सेकंड चांस में क्या हुआ, मान के चलो जो शिशु है वो वापस क्या है बताओ, RH पॉजिटिव, तो ये जो एंटीबॉडी हैं उसकी RBC को क्या कर देंगी, RBC को नष्ट। तो उस व्यक्ति की या तो गर्भ, वो व्यक्ति क्यों बोल रहा हूँ, भ्रूण है, उस भ्रूण या शिशु की क्या हो जाएगी, माँ के गर्भ में ही नष्ट हो जाएगा वो
या पैदा हो जाएगा तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी उसको, ठीक है। तो इसको 72 के घंटे के अंदर रोहिंगम बोलते हैं, इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। इंजेक्शन लगाते हैं या उस इंजेक्शन को अपन एंटी-डी, ठीक है, एंटीबॉडी जो डी है उससे बचाने के लिए लगाते हैं। तो संतान मतलब 72 घंटे के अंदर वो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है तो सामान्य संतान हो सकती है। तो बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि भाई पहली संतान तो सही हो गई, उसके बाद तो बच्चे या तो खराब हो जाते हैं या पैदा ही नहीं हो रहे। तो ये कौन सी डिजीज है बताओ? इरिथ्रोब्लास्टोसिस। और इसका मुख्य कारण है कि वैसे तो पूरे 36 गुण मिला लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये RH फैक्टर है, इसके चक्कर में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है ना। आशा करता हूँ कि आपको ये क्या बोलते हैं क्लास अच्छी पसंद आई होगी और इसके बहुत सारे प्रश्न लाऊंगा मैं एक बार, तो वो आपको देखने हैं और अच्छे से तैयारी करो, कोई समस्या नहीं है। धीरे धीरे मेरी भी गाड़ी आप लोगों के सामने अब रिदम पकड़ने वाली है, क्योंकि बहुत दिन से वीडियो बंद पड़े थे, अब स्टार्ट किए हैं, ठीक है। नमस्कार।